अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमार यूनुस। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रोक के बारे में है कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक बेसिकली एक डिजीज़ है और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी लाभ हो चुकी है। उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी इलामत, साइंस एंड सिम्टम्स की। इलामत में शामिल है कि मरीज़ चक्कर खाकर गिर जाएगा, गलुदगी होगी, मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और मरीज़ को दौरे पड़ेंगे। और इसके अलावा मरीज़ पर जिस्म की एक साइड सुन्न हो जाएगी, मरीज़ चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा, बेहोश हो सकता है मरीज़। इसके अलावा मरीज़ सही तरह बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, ज़ुबान अटक जाती है मरीज़ की। ये सारी इलामत जो हैं ये सारी स्ट्रोक के अंदर शामिल है। इसके बाद हम इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं कि किस तरह इससे एहतियात करनी चाहिए। तो जब भी अगर इस तरह कोई पेशेंट आपको नज़र आता है स्ट्रोक का, जिस पर आपको डाउट हो कि इसे स्ट्रोक का लाभ को स्ट्रोक की बीमारी लाभ क्या है, तो उसके लिए हम DRABC का प्रोसेस जो है वो इस पर लाभ करते हैं। अब DRABC क्या चीज़ होती है बेसिकली, तो हम इसके आगे डिटेल में बात करते हैं। DRABC क्या होता है। D स्टैंड फॉर डेंजरस एंड सेफ्टी, मतलब कि पहले अपने आप को बचाना है उस खतरनाक चीज़ से, फिर अगले बंदे को जो पेशेंट है, और फिर दूसरे बाकी मौजूद लोगों को इससे बचाना होता है। ये होता है D, जो फर्स्ट इसके फॉर्म है D। उसके बाद R जो है वो बेसिकली स्टैंड है रिस्पॉन्स मतलब पेशेंट से पूछना कि आप ठीक हो, क्या हुआ था, इस तरह की चीज़ें मतलब पूछना, पेशेंट से मालूमात लेना ताकि पेशेंट को किसी भी किस्म का मसला ना हो, पेशेंट घबरा ना सके। पेशेंट को मतलब हौसला अफजाई करनी है, रिस्पॉन्स करना है, अच्छा रिस्पॉन्स बैक करना है पेशेंट को, ताकि आपको कंप्लीट मालूमात मिल सके बीमारी की कि उसे क्या बीमारी लाग के, इसलिए पेशेंट को रिस्पॉन्स करना है। इसके बाद ए की बात करें तो ए से होता है एयरवे, मतलब कि अगर पेशेंट बेहोश हो चुके हैं तो एयरवे मतलब सांस देना उसे, एयरवे। और सेकंड नंबर जो है ब्रीथिंग में भी सांस देते हैं, जो बेसिकली प्रोसेस है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन का, उसमें भी ये तीनों प्रोसेस आते हैं ABC, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। और C बेसिकली स्टैंड फॉर सर्कुलेशन। A एयरवे, B ब्रीथिंग, C सर्कुलेशन। और ये तीनों जो स्टेप हैं ये CPR के अंदर, इसी को हम CPR कहते हैं। तो हम CPR की बात करते हैं कि हमें CPR कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले पेशेंट को पुष्ट जाना, अगर पेशेंट इस तरह लेटा हुआ है तो उसे सीधा करेंगे पेशेंट को सबसे पहले। तो इसका मेन स्टेप है जो सबसे पहले पेशेंट को सीधा करेंगे। उसके बाद पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कि उसे एयरवे देना है, ब्रीथिंग देनी है या सर्कुलेशन, कौन सा स्टेप उस पर करना है। सबसे पहले हम एयरवे देते हैं पेशेंट को, जो कि पेशेंट को सांस देनी है वो आप किस तरह देते हो, एयरवे के ज़रिए, मतलब किसी भी तरह आप इमरजेंसी की ट्रे अगर आपके पास है तो एयरवे आप दे सकते हो उसे। अगर नहीं है एयरवे और फर्स्ट एड आपने देनी है तो उसमें फिर आता है B पार्ट, ब्रीथिंग वो होता है मुंह के ज़रिए मरीज़ को सांस दिया जाता है, जो कि इमरजेंसी की सूरत हाल में होता है। जब कोई पेशेंट डूब जाए या उसे पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसके लिए हम ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग मुंह के ज़रिए से देते हैं। उसके बाद जो सर्कुलेशन है थर्ड स्टेप, वो सर्कुलेशन को हम हाथ की थपकियों की मदद से पेशेंट को सर्कुलेशन का जो सिस्टम है बहाल करते हैं। इसमें सीने पे, चेस्ट पे दोनों हाथ रख के ऊपर इस तरह दबाते हैं, पंप करते हैं दिल को, ताकि सर्कुलेशन दोबारा बहाल हो सके। ये तीनों मराहिल जो हैं ये CPR के अंदर शामिल है। इस तरह पेशेंट की जान बच सकती है और ये इसका ट्रीटमेंट है। ये CPR, इसका बेसिकली स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को भी जनरल नॉलेज, मेडिकल के हवाले से जनरल नॉलेज मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।